तो बात करते हैं रवि सिन्हा की आंसर कॉपी के बारे में। ठीक है, तो दृष्टि की ये कॉपी है। आप देख सकते हैं कि टेस्ट नंबर कितना है, 16 नंबर टेस्ट है। और देख सकते हैं कि रवि कुमार सिन्हा की कॉपी है, 2019 की है। ठीक है, मुझे नई की नई नहीं मिली। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसी आंसर राइटिंग की है, हमें यूपीएससी में कैसे आंसर राइटिंग करनी है मेंस में। ठीक है, तो 16 नंबर टेस्ट है, देख सकते हैं दृष्टि का ये टेस्ट है। और बात करते हैं सीधा, बस पॉइंट पर बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव। देखिए उन्होंने कैसा लिखा है, सामाजिक कारण लिखे हैं। देखिए उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, 2017 और 18 के अनुसार ही लिखा है। और टेस्ट कब का है, 2019 का ये टेस्ट है। ठीक है, 2019 का टेस्ट दे रहे हैं और उन्होंने वर्तमान आंकड़ा ही लिखा है। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि वर्तमान आंकड़े भूमिका में लिखने ज़रूरी हैं। ठीक है, ऑथेंटिक होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, आंकड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उन्होंने भूमिका लिखी जो कि करंट की उन्होंने सीधा ठाया है। ठीक है, विभिन्न कारण हैं जिसमें सामाजिक कारण लिखे हैं उन्होंने, आर्थिक कारण लिखे हैं। ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं, सामाजिक कारण लिखे हैं, आर्थिक कारण लिखे हैं। ठीक है, और आगे भी देख सकते हैं उन्होंने कुछ अन्य भी बताए हैं। ठीक है, सामाजिक प्रयास भी बताए हैं, सरकारी प्रयास, सामाजिक नहीं सरकारी जो प्रयास हैं ये भी बताए हैं। ठीक है, देख सकते हैं कैसे लिखा है। इन्होंने कुछ सॉल्यूशन भी बताए होंगे, ध्यान देने योग्य बातें भी बताई हैं कि ध्यान देने की आवश्यकता है, इन पर क्यों ध्यान देने की आवश्यकता है, महिलाओं पर। ठीक है, ऐसे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन अच्छे से लिखा है। आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन होता है वो अच्छे ही लिखते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, शिक्षा के स्तर पर बता रखा है, अन्य स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कैसे लिखा है, देखिए बाल विवाह के मामले में। ठीक है, बाल विवाह के मामले में इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए भूमिका में ही देख लीजिए। भूमिका में उन्होंने 2015 और 16 का आंकड़ा दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल नया दे रखा है, 2019 का ये टेस्ट है। ठीक है, और देख लीजिए उन्होंने ज़्यादा पुराना आंकड़ा भी नहीं डाला है, सीधा डाला है किस पर, बाल विवाह के मामलों पर। ठीक है, देखिए उन्होंने कितना, अभी पहले पेज पर उन्होंने बड़ा सा लिख रखा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इनके प्रमुख कारण। देखिए दूसरे पेज में देखिए नीचे लिखा हुआ है प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो इन्होंने ना कारण भी बता रखे हैं। देखिए पहले पेज में कै खे गै घै ये कारण बता रखे हैं। सरकार के प्रयास, इन्होंने भाई सरकार के प्रयास क्या कर रही है, इनके उपाय क्या होने चाहिए, देखिए उपाय भी लिख रखे हैं, रोकने के अन्य उपाय भी लिख रखे हैं, मतलब अच्छे से लिख रखा है। ठीक है, आप सही से देख सकते हैं, ये 15 12 12.5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पेज में लिख रखा है। ठीक है, और आगे भी देख सकते हैं मादक पदार्थ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसा है, मादक पदार्थ के बारे में है। ठीक है, सेवन के बारे में, शराब हो गई, मादक पदार्थ आपको पता ही होगा कि क्या होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए उन्होंने सबसे पहले पूरा पेज भर रखा है। ठीक है, और कैसे लिख रखा है, देखिए उन्होंने पैरा छोड़ छोड़ कर भी लिखा। देखिए पहले पैरे में 7-8 लाइन लिखी है, फिर अगला पैरा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरे पेज में देखिए वहाँ तक भी ख़त्म करते हैं और प्रबंधन कैसे करें। ठीक है, और इसके उपाय भी बताए हैं, प्रबंधन कैसे करें। देखिए कैक है, गैग है, इस इन्होंने 4-5 पॉइंट भी बताए हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर अगला क्वेश्चन क्या, भारत में कुपोषित, क्या बात है। तो उन्होंने सबसे पहले हाल ही में नीति आयोग का सबसे पहला करंट आंकड़ा ही डाल दिया है। ठीक है, और उन्होंने देखिए ये क्वेश्चन कैसे लिखा है, डायग्राम फेज में ये क्वेश्चन लिखा है, कैसे लिखा है आप देख सकते हैं, 12.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कुपोषण की समस्या के बारे में उन्होंने बताया है। देखिए गरीबी है, कुपोषण, जनसंख्याएं हैं, देख सकते हैं आप, गरीबी है, पूरा का पूरा उन्होंने सीधा बस डायग्राम फेज में ही बताया है।
अगला देखते हैं, अगले पेज में उन्होंने क्या लिखा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2019 का पेपर है। देखिए फिर से देखिए नया आंकड़ा डाल रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। लक्ष्य क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन है, उसके बारे में बताया अच्छे से, फिर उनके लक्ष्य बताए, ठीक है, ये जो लक्ष्य हैं उन्होंने ये बताए हैं। अच्छा क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। 2016 देखिए टेस्ट में क्या पूछ रखा है ये भी आप देखिए। 2016 देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए 2016 के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन भी दे रखा है दृष्टि वालों ने, ठीक है, अच्छे से देख सकते हैं आप। देखिए मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको आंसर राइटिंग करना सीखना है तो सबसे पहले कॉपी देखना सीखें, ठीक है, अच्छे से पढ़ के देखें। क्वेश्चन जो भी लिख रखा है लिखने वाले ने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करें। पूरा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन डेली पढ़ें, ठीक है, आपको आंसर राइटिंग आ जाएगी, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, बस आप लिखना सीखें। सबसे बड़ी बात बताऊं, आप इन जैसा कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये जो लिखते हैं, तो मैं पहले बता दूं, सारे चीज़ पढ़ी है इन्होंने, किताबें पढ़ी हैं, नेट से किया है, जो भी अच्छे से पढ़ा लिखा है, ठीक है, पढ़ा है, उसके बाद ही उन्होंने लिखा है। और मैं बता दूं कि इतना अच्छा पहली बार में नहीं लिखा जाता है, उनको भी प्रॉब्लम आई होगी, रवि सिन्हा को भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, ठीक है, तो एकदम से नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले लिखना सीखें, समझ गए, जैसा हो वाहियात लिखो लेकिन लिखना सीखो, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस देखिए आप, बजट 2018 पर क्वेश्चन है, उन्होंने बिल्कुल नया लिख रखा होगा, ठीक है, पहले पेज में 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या लिख रखा है, योजनाओं के बारे में लिख रखा है, ठीक है, ऐसे कुछ लिख रखा है इन्होंने। ऊर्जा गंगा परियोजना के बारे में देखिए, ऊर्जा गंगा परियोजना क्या है, सबसे पहले ये लिखते हैं, ठीक है, इसकी भूमिका लिखी जाती है, फिर उसके बाद इसमें क्या क्या आया है। देखिए डायग्राम बेस पर भी देखिए उन्होंने लक्ष्य बताए हैं, इस परियोजना के क्या क्या लक्ष्य है, कौन सी योजना है, परियोजना ऊर्जा गंगा परियोजना, इसके ये क्या है उन्होंने पहले पेज में बताया होगा, ठीक है। दूसरे पेज में लाभ बताए हैं, लाभ है क्या ये, तो इसके लाभ बताए हैं, ठीक है। और देखिए कंक्लूजन इसमें तो नहीं लिखा है, शायद ये कंक्लूजन टाइप ही उन्होंने लिखा है, लास्ट वाला ये रहा। तो आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कंक्लूजन भी होगा। देखिए भूमिका लिख रखी है, क्वेश्चन मानव तस्करी के ऊपर है, व्यक्ति, ठीक है, मानव तस्करी के ऊपर है। और उन्होंने आर्टिकल्स लिख रखे हैं, देखिए तस्करी के ऊपर अनुच्छेद 14 लिख रखा है, अनुच्छेद 23 लिख रखा है, ठीक है, प्रमुख प्रावधान भी लिख रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें भी लिखना सीखना है, आंसर राइटिंग ऐसे ही नहीं आएगी। देखिए ये देखिए क्वेश्चन चुनावों के बारे में क्वेश्चन है, और इन्होंने चुनौतियां भी लिखी हैं। और देखिए ये रहा, ये जो निष्कर्ष लिखा है, अंत में एक निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं, आंसर राइटिंग करना सीखें आप। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लिखना सीखें, उसी के बाद कुछ होगा, ठीक है। तो मैं आपको इतने ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं।